हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर के। सचिव बेसिक शिक्षा की ओर से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। उस आदेश का विस्तृत विश्लेषण करेंगे और क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी को शेयर करें, जिससे ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। डेट देख सकते हैं 22/10/2024। विषय है अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन प्रक्रिया में 2024-25 के संबंध में। अगर बात कर लें, इसमें आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर जो है दिनांक 16/10/2024 का एक पत्र है, उसका संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अंतः जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन प्रक्रिया में 68,500 भर्ती के MRC शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारण हेतु निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराई गई है। आप द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर 68,500 भर्ती के MRC शिक्षकों की मौलिक नियुक्ति तिथि संशोधित करते हुए डाटा निर्दिष्ट पोर्टल पर प्रदर्शित किया जा रहा है। कृपया अपने स्तर से पुनः परीक्षण करते हुए डाटा अंतिम रूप से लॉक करने की कार्रवाई दिनांक 22/10/2024 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें। तो ये महत्वपूर्ण वो आदेश है। और अगर बात कर ले, इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण खबर भी प्रकाशित हुई है, जिससे आपको और भी क्लियरिटी स्पष्ट होगी आखिर इस आदेश में क्या कुछ निर्देश दिया गया है। MRC शिक्षकों की मौलिक नियुक्ति तिथि लॉक करने के दिए गए निर्देश। 68,500 शिक्षक भर्ती के शिक्षकों की पूर्व के विद्यालय से तय होगी वरिष्ठता। परिषदीय प्राइमरी स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत मेंटोरियस रिजर्व कैटेगरी यानी MRC के शिक्षकों को कोर्ट के आदेश पर उनके पसंद के जिले में नियुक्ति दी गई, लेकिन अंतः जनपदीय समायोजन प्रक्रिया में नए जिले में तैनाती के कारण कनिष्ठ हो गए। समायोजन की प्रक्रिया में सरप्लस हो जाने पर उन्होंने आपत्ति जताई। उनकी आपत्ति के क्रम में उनकी मौलिक नियुक्ति तिथि संशोधित करते हुए डाटा बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने पोर्टल पर प्रदर्शित किया है। उन्होंने सभी BSA को निर्देश दिए हैं कि अपने द्वारा वरिष्ठता निर्धारण की उपलब्ध कराई गई सूचना का पोर्टल पर पुनः परीक्षण करते हुए डाटा अंतिम रूप से 22 अक्टूबर तक लॉक करना सुनिश्चित करें। परिषद सचिव ने यह आदेश 22 अक्टूबर को ही जारी किया है। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन किया जाना है। कोर्ट में याचिका लगी होने से समायोजन रुका हुआ है। तो इस प्रकार से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो MRC शिक्षकों के वरिष्ठता निर्धारण से संबंधित है और कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण विषय भी है। इसको लेकर के लगातार कहीं ना कहीं प्रयास था और फाइनली वो निष्कर्ष आप सभी के सामने आ चुका है और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि 68,500 शिक्षक भर्ती में इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो मामला है वो है 30-33 का, जिस पर आप सभी को पता है हाईकोर्ट डबल बेंच का फैसला आ चुका है और भर्ती के 27,713 रिक्त पदों पर जल्द से जल्द नई जो आपकी परीक्षा है उसके आयोजन कराने का निर्देश जारी किया गया है। 2 माह का समय लगभग बीतने वाला है, लेकिन अभी तक क्या निर्णय लिया गया ये स्पष्ट नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। अभी हमने आपको पिछले ही वीडियो में इंगित कराया था कि 2 और याचिकाएं फाइल होने से अब टोटल याचिकाएं 3 हो गई हैं और सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही सुनवाई हो सकती है, जिसके लिए आप सभी का बेसब्री से इंतजार था। क्योंकि रिक्त पदों पर लगातार मांग हो रही थी, या तो उन पदों को 69,000 शिक्षक भर्ती में समाहित किया जाए या उन पदों पर नई भर्ती की जाए। जैसा कि आप सभी को पता है लगातार मांग हो रही है। अब आगे क्या निर्णय लिया जाएगा ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आज ही एक और बड़ी खबर है, क्योंकि आप सभी को पता है जो नई शिक्षक भर्ती होगी वो शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा और शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो अब भर्तियां होंगी, कल भी एक महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित हुई है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अब जो भी नई शिक्षक भर्ती होगी
वो कुंभ के बाद होगी। और साथ ही ये भी इंगित कराया गया है अभी तक जो है किसी भी जो है अध्याचन को लेकर के जो निर्देश दिए गए थे किसी भी विभाग से अभी अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ है। तो जब तक अध्याचन नहीं प्राप्त होगा रिक्त पदों को लेकर के तब तक नई भर्ती की स्थिति कैसे क्लियर होगी। आज में जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर स्थिति की बात कर ले, आज भी एक खबर प्रकाशित हुई है कि उप सचिव की नियुक्ति का इंतजार किया जा रहा है। तो इस प्रकार से नई शिक्षक भर्ती का जो भी साथी इंतजार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे 68,500 शिक्षक भर्ती के जो साथी हैं जो उनके रिक्त पदों को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल करते हुए विशेष प्रयास किया गया है। तो इन समस्त अगर विविध पहलुओं को आप जानेंगे तो ये स्पष्ट हो रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, एक बड़ा मौका है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद फैसले को लेकर के, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती पर भी कहीं ना कहीं अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, फैसला आना शेष है। तो इस प्रकार से आपके रिक्त पद हों, आपके लिए कहीं ना कहीं एमआरसी प्रकरण हो या अन्य जो आपके मामले हैं 68,500 शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं, कहीं ना कहीं उन पर जल्द निष्कर्ष निकले ऐसी उम्मीद की जाती है। तो फाइनली जो आज की ये महत्वपूर्ण स्थिति है वो कहीं ना कहीं उन महत्वपूर्ण साथियों के लिए है जिनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी स्थिति थी वरिष्ठता निर्धारण को लेकर के। फाइनली वो जो है कहीं ना कहीं निष्कर्ष आ चुका है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें जिससे ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। और साथ ही भर्ती से संबंधित और भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन अगर आप पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। कोई भी प्रकरण हो भर्ती का उस पर सारी जो भी निष्कर्ष की स्थितियां हैं, जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, आपको चैनल से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होती रहेंगी। तो प्रत्येक साथी से फिर से वही निवेदन रहेगा कि आप वीडियो से जुड़े, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें और अन्य साथियों तक कहीं ना कहीं इस वीडियो को शेयर करने का एक ही उद्देश्य है, जो भर्ती से संबंधित आपकी सही और सटीक जानकारियां हैं वो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। इसी आशा के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे आपकी भर्ती से संबंधित अन्य जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी उनके साथ। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।